तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है एल्बम डिजाइनिंग। आप सभी लोग एल्बम डिजाइनिंग करते होंगे, राइट? आप या तो फोटोग्राफर होंगे। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फोटो खींच के या तो आप खुद से डिजाइनिंग करते होंगे या तो फिर आप किसी को देते होंगे डिजाइनिंग करने के लिए। तो मार्केट में एल्बम डिजाइन करने से रिलेटेड काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल क्लिक करते के साथ ही आपकी पूरी एल्बम डन हो जाती है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको पीएचडी ओपन करनी पड़ती है। पीएचडी के अंदर जितने फ्रेम्स होते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर फोटो सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर ओके करते हो तो वो फोटो आपके उस फ्रेम में जाके सेट होती है, यानी शीट बाय शीट बनाना। तो मार्केट में दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाला सॉफ्टवेयर है जो कि सिंगल क्लिक से आप अपनी पूरी एल्बम को डिजाइन कर सकते हो, ये फीचर सिर्फ मार्केट में 2 या 3 ही सॉफ्टवेयर के अंदर दिए हुए हैं। और सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस होता है, जो कि नॉर्मल पर्सन बाय नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से मजबूरन आप लोगों को बाय करना पड़ता है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर शीट बाय शीट आप बना सको। या फिर अगर आपको मैन्युअली डिजाइन करना पसंद है तब तो फिर बात ही अलग है। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है इसी के ऊपर है कि आप एक सिंगल क्लिक से अपनी पूरी एल्बम कैसे रेडी कर सकते हैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर की मदद से। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही यूनिक है और गिनती के सिर्फ उसमें 3 बटन दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका जो प्राइस होने वाला है बहुत ही लो प्राइस होगा। प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे जाके बता दूंगा। इस सॉफ्टवेयर को कैसे लेना है आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो के अंदर इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। अगर आपका भी एल्बम डिजाइनिंग का काम है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी एल्बम एक सिंगल क्लिक से डिजाइन करें, आपको ना ही फोटो सिलेक्ट करनी पड़े ना ही पीएचडी सिलेक्ट करनी पड़े और आपकी डिजाइन जो है वो रेडी हो जाए, तो कुछ ऐसा ही आज मैं आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ऐसे ही आपके लिए एक सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इजी यूज है। आप उसको बेसिकली फ्रेंडली यूजर बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 3 बटन दिए हुए हैं। अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता है चाहे नहीं आता है, आप चाहे भले वीडियो मिक्सिंग करते हैं, लेकिन अगर आप एल्बम डिजाइनिंग काम चालू करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के साथ आप कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज एडिटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने जो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया उस सॉफ्टवेयर का सेटअप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का जो नाम है AI स्मार्ट एल्बम प्रो 9.0 सॉफ्टवेयर का नाम है। बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आज इसकी लॉन्चिंग है। सॉफ्टवेयर मैंने ही डेवलप किया है और आज इसको मैं फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा हूँ। ये जो वीडियो होगा एज अ ट्यूटोरियल वीडियो होगा, लेकिन आपको ट्यूटोरियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक बटन दबाते के साथ आपकी एल्बम डिजाइन रेडी हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जो भी एडिट करना है एडिट करो, उसको जैसे भी प्रिंट आउट निकालना है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 सेटअप रखे हुए हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैंने 2 वर्जन में बनाया है। एक है हॉरिजॉन्टल पैनल, एक है आपका वर्टिकल पैनल। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप देख सकते हो ये आपको पैनल दिखाई दे रहा है, ये मेरा है हॉरिजॉन्टल पैनल। एक आता है वर्टिकल पैनल जो कि आपको इस साइड में, जिसके यहाँ पे होता है, जो इस साइड में आपको दिख जाएगा वो होता है वर्टिकल पैनल। तो जो मुझे पसंद है वो हॉरिजॉन्टल पैनल पसंद है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पैनल में क्या होता है, आप इस पैनल को उठा के यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे बीच में जब आपकी शीट बनेगी तो वो आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है, आपको वो दिखती भी जाएगी। तो इसलिए मुझे ये वाला पैनल जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ज्यादा पसंद है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने फोटोशॉप में हॉरिजॉन्टल पैनल को ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपके फोटोशॉप CS6 के साथ चलेगा या तो फिर CC 2014 के साथ चलेगा। फोटोशॉप फुल वर्जन हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। और आप क्रैक अगर यूज करते हैं तो क्रैक भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका फोटोशॉप नहीं है तो उसके लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बिना फोटोशॉप के साथ भी आप ले सकते हैं मेरे से और फोटोशॉप के साथ भी आप मेरे से ले सकते हैं। थोड़ा सा बस प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होगा और सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी बहुत लो प्राइस होगा। तो यहाँ पे आपने सेटअप देख लिया, सेटअप आपको मिलेगा, जस्ट इंस्टॉल करना है और आपका काम डन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सॉफ्टवेयर का एक बैनर है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लिक नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे ये 3 बटन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 3 आपको बटन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तीनों बटन से काम होगा। इस वाले बटन से आपकी पूरी फुल एल्बम तैयार हो जाएगी एक सिंगल क्लिक के साथ। इस वाले बटन से आप सिंगल सिंगल इमेज को ऐड करके बना सकते हो क्योंकि कई कई लोगों को सिंगल सिंगल इमेज को ऐड करके बनाना पसंद है, मतलब कि मैनुअल काम करना पसंद है। तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जब आपका काम सारा रेडी हो जाएगा तो इस सिंगल क्लिक से आप अपनी सारी पीएचडी को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं मैंने। इस टूल से आप अपनी सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल देख सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप स्लो चल रहा है तो इस बटन की मदद से आप अपने फोटोशॉप को फास्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक फॉलो मी करके लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसकी व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया या फिर यूट्यूब चैनल वगैरह हो गया, तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली अभी हम लोग को जो सीखना है वो ये बटन सीखना है, फिर ये बटन सीखना है, फिर ये बटन सीखना है। तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आप एक डी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डी ड्राइव में चलते हैं अभी हम लोग। डी ड्राइव में यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फोल्डर आ गया। इस फोल्डर का नाम लिखा हुआ है AI स्मार्ट एल्बम प्रो रोज एडिटर, ठीक है। आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही फोल्डर दिखाई देंगे। एक फोल्डर में आपको दिखाई देगा सेव PSD प्लस JPG, मतलब कि जो भी आपका
ऑटो में काम बनेगा वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा फोल्डर है फोटो का। फोटो के फोल्डर में चलते हैं तो यहाँ देख सकते हो अभी कोई भी फोटो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यूज फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने कुछ डेमो की फोटो रखी हुई है यूज फोल्डर के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ से कट कर लिया, बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको जो मैं करके दिखाऊंगा, ये डेमो की इमेज है मेरे पास, ये सारी इमेज के साथ मैं करके दिखाऊंगा। इमेज की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, 01 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं 141 फोटो है, ठीक है, यानी 141 फोटो मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। आपके कस्टमर की जितनी भी इमेजेस हो, आपकी शादी की जितनी भी इमेज खींची हो, आपके 300 400 500 चाहे वो 1000 हो, आप बस यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ना ही आपको रीनेम करना है इमेज का और ना ही आपको कुछ इमेज में चेंजेस वगैरह करने हैं। आपने सिर्फ अपनी फोटो को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। आप इसको समझ आ गया। आपका जो डी ड्राइव में फोल्डर है AI स्मार्ट एल्बम प्रो रोज एडिटर के नाम से, इसके अंदर जाना है। इसमें जो फोटो का फोल्डर है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है अपनी इमेज, जिसके साथ आपको ऑटो में एल्बम बनानी है, ठीक है। जो दूसरा फोल्डर है सेव PSD एंड JPG, इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको खाली दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी आपकी पेज सेव होगी वो यहाँ पे हो जाएगी। जब आप उसको JPG कन्वर्ट करोगे तो वो JPG के फोल्डर के अंदर JPG आ जाएगी। समझ गए यहाँ तक आप? और आप इसको बंद कर देते हैं फोल्डर को, चलते हैं फोटोशॉप में। तो अब आपको एल्बम डिजाइन करनी है, राइट। तो ये जो बटन है मैं इस बटन को क्लिक करने जा रहा हूँ। आपको भी कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ आता है फोटोशॉप में चाहे नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सॉफ्टवेयर बस आपके पास होना चाहिए। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही एक एक करके आपकी PSD ओपन होगी। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपकी PSD ओपन होगी। PSD ओपन होने के बाद सबसे पहले आपकी जो PSD है वो 300 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट होगी, 1236 साइज में कन्वर्ट होगी। उसके बाद आपकी जो फोटो आपने जो दी थी 1 बाय 1 फोटो आएगी और आपके फोल्डर में जाके यानी आपके फोटो फ्रेम में जाके वो सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद ये जो PSD है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो अभी मेरे जो 4-5 फोटो लग गई है। मैं आपको फोल्डर में जाके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप डी ड्राइव के अंदर, इसके अंदर चलते हैं फोटो के अंदर। यहाँ देखो अभी 8 फोटो दिखाई दे रही है, 0 नंबर 809। तो यहाँ पे यूज फोल्डर का देखना चाहोगे तो यूज फोल्डर में आपकी फोटो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मेरी 8 फोटो की फोटो सेव हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सेव फोल्डर में चलते हैं। यहाँ देखोगे आपकी जो एक PSD वो सेव हो गई है। आपको सबसे पहले ऐसे करके डिजाइन बना लेना है। जब आप एल्बम डिजाइनिंग करते हो तो आपके पास अगर ये सारी की सारी शीट्स बनी रहेंगी, आपको सिर्फ उसके अंदर फिर एडिट करना है अपने हिसाब से, तो बहुत इजीली काम कर सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे एक शीट्स बन रही है, दूसरी शीट मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है, फोटो जाके सेट हो रही है। उसका जो फोटो थोड़ी छोटी होगी या बड़ी होगी या राइट होगी या लेफ्ट होगी वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले एल्बम बन जाए एक बारी, एल्बम बनने के बाद हम PSD ओपन करेंगे। PSD ओपन करने के बाद हम लोग फोटो को एडजस्ट कर लेंगे, फिर सेव कर लेंगे। दैट्स इट, अपना काम हो गया। जिस एल्बम को आपको बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैक्सिमम सारे काम को अगर करके आप 15 मिनट में अपनी एल्बम को रेडी कर लोगे। मतलब अगर 15 मिनट में अगर आप एक 50 शीट की एल्बम रेडी कर रहे हो तो सोचो आप एक दिन में आप कितनी एल्बम को रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी इमेजेस है वो जा रही है और बीच बीच में आप देखना कि आपको कहीं कहीं पे इमेज नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी इमेज नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपकी स्टैम्प इमेज लगेगी, यानी जिसकी शादी हो रही है, जो लड़का है जो लड़की है, यानी ग्रूम और ब्राइड, उसकी इमेज यहाँ पे आपको सेट करनी है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी 3 इमेज सेम हो रही है। तो यहाँ पे अभी जो मेरी डिजाइन है उसको अभी हम लोग चलने देते हैं। तो जो ये सॉफ्टवेयर है बहुत ही यूनिक है। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि जो ये फीचर्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये फीचर आपको 7,000 8,000 9,000 10,000 रुपए के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता है। अब मैं सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के फीचर्स आपको 3 ही कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है, और तीनों कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं 5,000 से लेकर 7,000 8,000 10,000 के बीच में आते हैं, और आप लोग उसको फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में प्रोवाइड करूंगा। आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा नंबर दिखाई देगा। नंबर के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हो, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मेरे से ले सकते हो। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक भी दिखाई देगा, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपकी फोटोज ऐड हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक फोटो पहले ऐड हो रही है और दूसरी फोटो आपके लास्ट फ्रेम में ऐड हो रही है। पूरा वो सीरियली चलता आ रहा होगा, ठीक है। पहले जो फ्रेम होगा आपका उसी में आपकी पहली फोटो जाएगी, दूसरे फ्रेम में आपकी दूसरी फोटो जाएगी, तीसरे फ्रेम में आपकी तीसरी फोटो जाएगी। तो ऐसे ही करके आपकी जो फोटोज है वहां पे सेट होगी। तो ऐसा नहीं है जो 12-18 का एक राइट होता है, 12-18 का एक जो लेफ्ट होता है, आपकी जो राइट में लगनी चाहिए थी इमेज वो लेफ्ट में लग रही है, लेफ्ट वाली आपकी राइट में लग रही है। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे आपकी वो सीक्वेंस में ही आपकी इमेज वहां पे लगती ही जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पे डिजाइन चल रहा है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूँ एक बारी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि इस टाइप के फीचर्स देते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, जब उनके में भी यूज फोल्डर बनता है तो यूज फोल्डर के अंदर जब आपकी इमेज जाती है तो उस इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, उस इमेज को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूज फोल्डर के अंदर इमेज जा रही है वो पूरे के पूरे रेजोल्यूशन के साथ जा रही है, जो कि आपकी ओरिजिनल फाइल का जो रेजोल्यूशन था, जो भी साइज था, उसका सेम साइज में आपकी ये मूव फोल्डर में मूव हो रही है।
यूज फोल्डर में मूव हो रही है, जिससे कि आप इस वाली फाइल को दोबारा से रीयूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर मैंने चेक किया है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर में जो यूज फोल्डर के अंदर इमेज जाती है वो साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी बातें करते करते 8 शीट्स बन गई है, और यहाँ पे जो 149 इमेजेस मैंने ली थी वो सबको बना के वो देगा, और बनाने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कम बजट में आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक एल्बम सॉफ्टवेयर मिल रहा है, जिसके अंदर एक सिंगल क्लिक के साथ आप अपनी पूरी एल्बम डिजाइन करोगे। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले एल्बम डिजाइन करने के लिए फोटो कलर करेक्शन करके रख लोगे, उसका इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सिंगल क्लिक में अपनी सारी एल्बम डिजाइन कर लोगे। डिजाइन हो गई आपकी। अब जो कि सबसे ज्यादा काम आपको टाइम लगता है शीट्स बनाने में लगता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको शीट्स बना के दे देगा। उसके बाद शीट्स आप अपनी ओपन करोगे, जो भी आपको फोटो को ऊपर नीचे करना है, छोटा बड़ा करना है, वो अपने हिसाब से देख के कर लोगे। जहां पे छोटे छोटे फ्रेम्स होंगे, जहां पे मैंने बताया वो स्टैम्प्स होते हैं, उसमें आपको अपने ग्रूम और ब्राइड की इमेजेस डालनी है, वो इमेज डाल दोगे, सेव कर लोगे, और यहाँ पे जेपीजी वाला जो बटन है जिससे पीएसडी टू जेपीजी बनता है वो दबा दोगे। बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा एल्बम है ना वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देखो, रेडी होने के बाद आपके पास वाला मैसेज आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है एल्बम रेडी, पीएचडी उसने सेव करी है 18, और जो फोटो यूज करी है 141 यूज करी है, तो वो आपको बता भी देगा। अगर बीच में आपकी कोई फोटो करप्ट हो गई है, वो यूज नहीं करेगा उस करप्ट फोटो को, तो यहाँ पे आपको नंबर बता देगा, तो जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी सारी फोटो यूज हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं, और यहाँ पे आप चेक करते हैं, यहाँ पे देखो मेरी जो पीएचडी है वो सारी की सारी यहाँ पे डन होगी, 18 पीएचडी मेरी यहाँ पे आ गई है। और बैक चलता हूँ, इमेज पे चलते हैं, यहाँ देख सकते हो सारी इमेज यहाँ से गायब हो गए, वो यूज फोल्डर में चले गई है, और इसकी सारी की सारी जो फाइलों की जो क्वांटिटी है 141 क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलो आपने इतना काम कर लिया सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये हो गया। तो अभी क्या करना है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको पीएचडी को रिपेयर करना दिखा देता हूँ कि पीएचडी को कैसे आपको उठाना है। पीएचडी के वाले फोल्डर को ओपन कर लिया, अपने पीएचडी देखी, पीएचडी पे आप यहाँ पे आ गए, फोटोशॉप में खोल दिया अपने पीएचडी, आपकी पीएचडी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि किस वाली फोटो को आगे पीछे आपको करना है। जैसे ये वाली मेरी जो फोटो है ये थोड़ी सी कट गई है, आप इसको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वहां पे जो फ्रेम है ना वो लंबा फ्रेम है, और ये जो मेरी फोटो है वो बहुत ज्यादा वाइल्ड थी, तो इसको ऐसे रख दिया आपने। ये वाली इमेज बिल्कुल ओके है, ये ठीक है, इस वाली इमेज को थोड़ा सा ऊपर करना है, बस इतना ही करना है आपको काम, और ज्यादा नहीं करना है। बाकी तो सारी इमेज ओके है, आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके 3 स्टैम्प दिए हुए हैं। पहला स्टैम्प तो यहाँ पर है, दूसरा स्टैम्प यहाँ पर है, तीसरा स्टैम्प यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पे इमेजेस लगानी, कैसे लगानी है, सिंपल सी बात है, ये जो सिंगल वाला इमेज का ऑप्शन है आप इसको यूज करोगे। ठीक है, कैसे करना है, आपने राइट क्लिक किया, शेप करके सिलेक्ट कर लिया, इस वाले बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने जहां पे भी इमेज रखी हुई है अपनी जो क्लोजअप फोटोज वगैरह होती है ग्रूम और ब्राइड की, वो वाली यूज करनी है। तो मैं अपने यूज फोल्डर से ही कोई फोटो को ले रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने एक इमेज को डबल क्लिक कर लिया, डबल क्लिक करते के साथ ही वो इमेज मेरी यहाँ पे सेट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले पे, छोटे वाले फ्रेम पे, इसको मैंने क्लिक कर दिया, उसको यहाँ से मैंने फिर से क्लिक किया। अब यहाँ से कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने इस इमेज को लिया, डबल क्लिक कर दिया, वहां पे जाके सेट हो जाएगी। सेट हो गई, इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया, जहां पे मैंने फोटो रखी है उसको जस्ट डबल क्लिक करूंगा, वो मेरी इमेज वहां पे सेट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, डन हो चुकी है पूरी की पूरी। अगर बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने तो बैकग्राउंड के लिए आपको मिलेगी नीचे, उसको डिसेबल इनेबल या चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लेते मुझे ये सही लग रहा है, डार्क वाला अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है, तो कंट्रोल एस कर दो कीबोर्ड से, ये शीट मेरी जो है वो डन हो जाती है। तो डन होगी, इसको मैंने बंद कर दिया। ऐसे करके अगर आपको लग रहा है कि दूसरी वाली इमेज, जैसे कि ये वाली इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ देते हैं। आपकी इमेज ओपन होगी, अपनी इमेज को किसी को सेट करना है अगर तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो इमेज है, इसमें बहुत छोटा सब्जेक्ट है मेरा, तो इमेज को क्लिक करके आप ऐसे करके बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, ये मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 स्टैम्प है आपको दिखाई दे रहे हैं, जस्ट क्लिक करो और अपना इमेज को क्लिक करो, मतलब जिसमें आप अपनी इमेज डाल सकते हो, और जस्ट डबल क्लिक करो अपनी इमेज के साथ, मतलब यहाँ पे आपको अपने ब्राइड और ग्रूम की ही इमेज डालनी है। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी कोई शीट्स बना रहे हो तो उसमें अगर स्टैम्प का ऑप्शन है तो आप ऐसे करके डालेंगे अपनी इमेज, जिससे कि आप अपनी डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये मेरा डन हो गया, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। बस इतना ही काम बाकी रह गया था मेरा, सारी शीट में मैं ऐसे करके चेक कर लूंगा, इतना डन कर दूंगा। तो समझ लो कि मैंने कर दिया सबको। ठीक है, क्योंकि अभी सबको करना पॉसिबल नहीं है, मान लो मैंने सबको कर दिया, डन हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है ये जेपीजी वाला आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी हर एक पीएचडी ओपन होगी, और ओपन होके वो जेपीजी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो ये वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे देखो एक फाइल यहाँ पे बनना चालू हो गई है, ये जेपीजी मेरी सेव हो चुकी है। और जेपीजी का जो साइज है वो भी आपका अच्छी क्वालिटी में रहेगा, और जो पीएचडी का साइज है वो भी आपकी अच्छी क्वालिटी में रहती है। पीएचडी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने फर्स्ट वाली को ठीक नहीं किया था, लेकिन सेकंड वाली को ठीक किया था, तो यहाँ पे सेकंड वाली आ गई है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वाली को भी शायद ठीक किया था। तो यहाँ पे बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके डिजाइन है वो वहाँ पे बनते रहेंगे, सेव होते रहेंगे, बस आप करते जाओ काम, आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैंने मतलब कि आपके सामने 141 इमेज की जो एल्बम रेडी करनी थी, मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा, मेरी एल्बम रेडी हो गया है। बस अब मुझे पीएचडी को फोटोशॉप में खोल के अपनी इमेज को आगे पीछे जो भी करना है, छोटा बड़ा करना है, बस वो करके कंट्रोल एस कर देना, ये हो गया। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये करना ही पड़ता है, जो
बहुत महंगे-महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर सिंगल क्लिक से आप एल्बम रेडी करते हो, उसमें भी करना पड़ता है, आपको पता है ये बात, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एल्बम बना के दे देंगे। बाकी इमेज को छोटा रखना है, बड़ा रखना है, साइड करके रखना है या बीच में रखना है, कैसे रखना है, ये चीज सॉफ्टवेयर नहीं जान सकते, ये चीज आप ही को पता है। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ तक ये डन हो गया है, ठीक है, अभी सेव हो रहा है, तो बस हो गया काम, इसमें और कुछ नहीं करना। जैसे सेव हो जाते जेपीजी आप प्रिंट आउट के लिए दे सकते हो और अपनी सारी की सारी पीएचडी जो है वो वहां से बंद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत यूनिक टाइप से आपको यहाँ पे डिजाइन भी मिलने वाले हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे जब भी आप इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीएचडी ही आपको मिलती रहेगी डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। और आने वाले टाइम पे इसके काफी सारे मैं पीएचडी के पैक्स लेके आऊंगा जो कि एज अ अपडेट आपको मिलेंगे, एज अ अपडेट आपको लेने पड़ेंगे और फिर अपडेट करेंगे तो इसमें पीएचडी जो है और भी काफी सारे डिजाइन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस बेस्ट सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑप्शन है आपको बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का प्राइस बहुत ही लो प्राइस में है। ये सॉफ्टवेयर आप हॉरिजॉन्टल पैनल और वर्टिकल पैनल दोनों में ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको चाहिए मिल जाएगा। फोटोशॉप के साथ भी ले सकते हैं, बगैर फोटोशॉप के साथ भी ले सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको जरूर यूज करें क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। मतलब जितना फास्ट आपका कंप्यूटर होगा उतना फास्ट ये सॉफ्टवेयर चलेगा। अगर आपको फोटोशॉप स्लो भी चल रहा है तो पैनल के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ कि आप अपने फोटोशॉप को फास्ट कर सको। तो यहाँ पे जैसे आपकी पीएचडी जो है वो जेपीजी में डन हो जाती है सारी, तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा, लिखा भी आएगा बिल्कुल हिंदी में, सभी पीएचडी फाइल जेपीजी में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब सब कुछ डन हो गया है। आप जेपीजी फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी फाइल दिख जाएगी। अब आप इसको प्रिंट आउट के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका काम डन हो जाएगा, सब कुछ हो गया, ये जो पार्टी की जो अपनी पीएचडी फाइल है, आप इसको कहीं पे मूव करना चाहो तो मूव कर दो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो। मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ से जेपीजी को मैं यहाँ से हटा दूंगा बेसिकली, और यहाँ पे जो फोटो है, ये जो यूज फोल्डर है, यूज फोल्डर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अब मैं डिलीट कर दूंगा इसको, क्योंकि मेरा काम हो गया। या फिर कहीं पे रखना है मुझे सेफ तो मैं वहां पे रख सकता हूँ। तो बस इतना सही है ये सॉफ्टवेयर। गिनती के 3 ही बटन है लेकिन बहुत अमेजिंग है, बहुत यूजफुल है गाइस। सबसे बड़ी बात ये बहुत फास्ट चलता है, आपकी पूरी एक्यूरेट एल्बम आपको बना के देगा। आप सभी के पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर खरीदोगे 7,000 का, वही चीज आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही लो प्राइस के अंदर मिलने वाली है। तो सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, वीडियो के अंदर आपको काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दिया होगा, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। और इस सॉफ्टवेयर को कैसे आपको ऑनलाइन लेना है मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, तो इसको यहाँ से आप ध्यान से देखें। तो गाइस अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है वो चीज आप देख लो। जिसकी मैंने यहाँ पे वीडियो ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त आपको जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है, तो मान लो कि ये जो आप मेरे इस वक्त वीडियो देख रहे हो ये वही है। सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको वीडियो से थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका डिस्क्रिप्शन एरिया। मोबाइल में भी कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन का पूरा फुल एरिया खुल जाता है। तो यहाँ पे आप मूव डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे डाउनलोड करके यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड आपको लिखा हुआ आएगा। तो फिलहाल अभी मैं किसी दूसरे वीडियो से बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो जैसे आपको ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा लिंक लिखा हुआ, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे मेरे इस वाले पेज पे। यहाँ पे आपको मूव डाउन करना है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे जाएगा, उसका नाम भी दिखाई देगा, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो की कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी, सॉफ्टवेयर का पैनल दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जितना भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप नीचे करते जाएंगे, की फंक्शन वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं पढ़ना चाहें तो वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। तो आप यहाँ से मूव डाउन करते जाएंगे। मूव डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक प्राइस भी लिखा होगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर आप बिना फोटोशॉप के चाहते हैं तो आपको सिर्फ 700 रुपीज पे करने हैं। अगर आप फोटोशॉप के साथ चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करने हैं। बहुत ही ज्यादा लो प्राइस है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर है कि एक सिंगल क्लिक से आप अपनी पूरी एल्बम को डिजाइन कर सकते हैं, ये फीचर्स के सॉफ्टवेयर आपको पता है कि 5000, 6000, 7000, 8000 के आते हैं। 700 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो पैनल है सॉफ्टवेयर का, वो 2 पैनल में मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पैनल में। आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ से मूव डाउन करते जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स हैं और ये 700 रुपए वाला जो सॉफ्टवेयर फीचर है, ये भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ये भी दे दिया है आपका, ठीक है। यहाँ से आप मूव डाउन करेंगे तो सबसे नीचे आपको ये बैनर दिखाई देगा एक। इस बैनर के ठीक नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑर्डर वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ विदाउट फोटोशॉप 700 रुपीज पे करना है आपको, या फिर फोटोशॉप के साथ चाहिए तो आपको 1000 रुपीज पे करना है। तो आपको बेसिकली ये जो येलो कलर का बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे नए पेज पे। इस पेज पे आपको यहाँ पे, इस पेज में यहाँ पे आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर का पैनल, ठीक है। जो थंबनेल है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का प्राइस दिखाई देगा। अगर आप 700 रुपीज में सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 700 डला हुआ है, आपको जस्ट ये बाय नाउ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप के साथ चाहते हैं तो 700 को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे 1000,
ठीक है। 1000 टाइप करके आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, बिल्कुल राइट भरनी है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको मेल एड्रेस और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं जीमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपना नेम, सरनेम और ईमेल एड्रेस बिल्कुल राइट भरना है, गलत नहीं भरना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर साथ में। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी कुछ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेक मोबाइल नंबर भी डाल दिया, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही भरनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर आपको ये दिखाएगा कि आप क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, कितना प्राइस में बाय कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी है उसकी। फिर यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपसे पूछेगा कि आपको कैसे आपको पेमेंट करनी है। आप स्कैन करके पे करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे जो फास्ट होता है वो स्कैन एंड पे होता है, जिससे कि हम लोग गूगल पे, फोन पे यूज़ करते हैं अपने इंडिया में, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप सीधा पेमेंट करेंगे। जैसे आप पेमेंट डन करते हैं तो उसी वक्त ही जो आपने मेल एड्रेस दिया था उसी मेल एड्रेस में आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अगर बाय चांस अगर आपने मेल एड्रेस वहाँ पे गलती से गलत डाल दिया है तो आपको घबराना नहीं है। मेरा नंबर आपको हर जगह मिलेगा, इस वीडियो के अंदर भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में भी। आप बस मुझे व्हाट्सअप के थ्रू अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो मैनुअली भी मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं चाहे वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपका रिमोट लेके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा के रेडी करा के दूंगा। तो बस इतना सा ही प्रोसेस था सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन बाय करने का। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो आपके व्हाट्सअप का आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो उस केस में आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। या तो फिर इस वीडियो के अंदर काफ़ी जगह मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर के थ्रू आप मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। तो गाइस आपने सब कुछ देख लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस सॉफ्टवेयर का वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो गाइस इसी टाइप की काफी सारे यूनिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सॉफ्टवेयर को बाय जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही लो प्राइस है इसका, जिससे कि आपका लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर चलता रहेगा और आप लाइफ टाइम के लिए एल्बम बनाते रहेंगे। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, सारी मेहनत आपको ये सॉफ्टवेयर करके देगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा से कमेंट जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.